क्या बोलूँ मैं, खड्डा एक बार में पानी भरा कैसा करने वाले बा। नमस्ते। आज डीसी ऑफिस के जो एडजेसेंट रोड है जो ललित महल को मिलती है, पाँच पांडव से ललित महल तक जो रोड मिलती है उसका कंस्ट्रक्शन वर्क 1 महीने पहले हुआ है। इस रोड का जो सीसी रोड है, जो कॉरपोरेशन से इलेक्शन से पहले बनी हुई गई हुई रोड थी और इलेक्शन से पहले सैंक्शन की गई हुई रोड थी। बहुत सारे कंप्लेंट थे हम लोगों को कि ये सब स्टैंडर्ड वर्क हुआ है, मटेरियल यूज़ किया नहीं है, रोड उखड़ रही है, एक्सीडेंट हो रहे हैं। एक बच्चा गिरकर ओपन ड्रेनेज रखे थे इन लोगों ने, तो उसमें गिरकर एक बच्चे को ये भी क्या बोलते हैं उसको, एक्सीडेंट होके बहुत सारा लगा भी है, उसको हाथ फ्रैक्चर हुआ है, पैर को लगा है। और जब हम लोग यहाँ स्पॉट विजिट पर आए हैं, मैं हैं, हमीद भाई हैं, हमीद इनामदार साहब हमारे, जो इस कोशिश के लिए कंटिन्यू वर्क कर रहे हैं, तो पैर से अगर खिकरेंगे तो भी मिट्टी के जैसे रेत खड़ी ये सभी आ रही है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि ये सब स्टैंडर्ड वर्क जो पब्लिक का पैसा है वो ऐसा क्यों वेस्ट कर रहे हैं। काम करना है तो अच्छी तरह से करो, मत वरना काम ही मत करो। क्योंकि आज ये रोड की जो लागत यहाँ से वहाँ तक अगर ललित महल से लेकर अगर पाँच पांडव तक अगर है, तो इसका वर्क एस्टिमेशन कम से कम 15 लाख से 22 लाख रुपए तक का वर्क एस्टिमेशन है। ये हमारे हिसाब से ये 15 से 22 लाख रुपए कोई मजाक नहीं है, पब्लिक का पैसा है। और ये सब स्टैंडर्ड आप कोई भी आके यहाँ पे क्वालिटी चेक करके अगर करना चाहते हैं इस रोड का, आके कर सकते हैं। तो जो भी इसके पीछे है, पहले तो कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैक लिस्ट में डालना चाहिए। और दूसरी बात, इसके कंसर्न EJE और कॉरपोरेशन के जितने भी लोग हैं उनको ऊपर कार्रवाई होना ज़रूरी है। ये मैं डीसी साहब को और कॉरपोरेशन कमिश्नर को अपील करता हूँ। ये सेम सिचुएशन अगर दूसरे रोड्स में भी हो तो आप पहले उस जगह का मुआयना कीजिए, उस टेंडर के में क्या लिखा है वो नहीं देख के। मैं लोगों से अपील करता हूँ, जहाँ कहीं भी आपके पास रोड बन रहे हैं, आपकी गली में, मोहल्लों में, आपकी सिटी में, वहाँ पे जो भी कॉन्ट्रैक्टर आएगा उस कॉन्ट्रैक्टर को एस्टिमेट की कॉपी, टेंडर की कॉपी पूछिए, एस्टिमेट क्या हुआ है, मटेरियल क्या यूज़ कर रहे हैं, ये कॉपी पहले पूछिए, फिर ही काम करने का अलाउ कर दीजिए, वरना ये काम अलाउ करने मत दीजिए। ये आपका मेहनत का पैसा है, लोगों का पैसा है। पहले ये 7-8 साल से इस एरिया में डेवलपमेंट नहीं है और इसी तरह चलता रहेगा तो ये बहुत हो तो 4-6 महीने की रोड है, उसके बाद और वही 1 साल 2 साल 5 साल और ये रोड नहीं बनेगी। मैं लोगों से गुजारिश करता हूँ, जिस गली में, जिस एरिया में भी अगर रोड बन रहा है या कोई भी पब्लिक वर्क हो रहा है कॉरपोरेशन से, PWD से, तो उस कॉन्ट्रैक्टर को टेंडर की कॉपी और एस्टिमेशन क्या क्या हुआ है और उस टेंडर में क्या क्या लिखा है वो सब देख के ही काम चालू करवाइए, अथवा काम मत चालू करवाइए। नगर शासक कह रहे हैं कि हमने हर जगह पर अभिवृद्धि किया है, क्या ये अभिवृद्धि है? अभिवृद्धि का मतलब खाली रोड बिछाना नहीं रहता है, वो क्वालिटी वर्क भी देना रहता है। हर साल अगर हर 6-4 महीने के वास्ते अगर रोड बनाने का रहा तो उसे अभिवृद्धि नहीं कहते हैं, उसे लोगों का पैसा उड़ाना कहते हैं। और तो कई स्टेटमेंट में उन्होंने कहा है कि मैं आप जहाँ कहीं भी आप खराब रोड दिखाओ तो बहुमान देने की बात है, उस पर आप क्या कहेंगे? बहुमान आके ले लीजिए, यहाँ पे बहुमान आके ले लीजिए। कितना बहुमान मिलेगा आपको? हर तरह पे बहुमान मिलेगा। एक स्टैंडर्डाइज रहता है, एक रोड बनाने का, एक हम्प बनाने का, या जो भी टेक्निकल वर्क रहता है उसका एक स्टैंडर्ड रहता है। अगर स्टैंडर्ड छोड़ के अगर आप काम करेंगे तो यही कंडीशन होगी। और कहिए नगर शासक को, आइए बहुमान लेके जाइए, कहिए उनसे। एक सीसी रोड जो बन रही है तो कितने साल तक जाना उसका क्या है? एटलीस्ट सीसी रोड का मुझे उतना अंदाज़ा नहीं है। 3 years to 5 years तक उसका एक पीरियड रहता है, और इस 5 years के पीरियड में अगर वो सीसी रोड ख़राब होती है, उसका मेंटेनेंस का जो भी लगता है, तो बैड मेंटेनेंस की वजह से कॉन्ट्रैक्टर को आप पनिश कर सकते हैं। और वो कॉन्ट्रैक्टर उस रोड, ये 5 साल के पीरियड में वो रोड को रिपेयरिंग करके देना भी कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी है। लेकिन यहाँ पे होता क्या है, कॉन्ट्रैक्टर एक बार रोड बना के जाने के बाद ख़त्म, उसकी कहानी ख़त्म हो जाती है। लेकिन वो 5 साल तक उस रोड को मेंटेन करना ज़रूरी रहता है, उसका मेंटेनेंस करना ज़रूरी रहता है। अगर फिगर साल में कुछ आगे पीछे रहा तो माफ़ी चाहता हूँ,
लेकिन जो भी पीरियड रहता है उस पीरियड में कॉन्ट्रैक्टर को उस रोड की रिपेयरी या मेंटेनेंस करने की जिम्मेदारी उस कॉन्ट्रैक्टर की होती है। अब ये रोड बनाकर कितने महीने में और रोड निकल रही है अब ऑलरेडी? ये हालांकि एक महीना 2 महीने पहले रोड बनी है, इलेक्शन से पहले सैंक्शन हुई थी ये रोड। और आज देखिए इसके बहुत सारे हम लोगों ने सोशल मीडिया में भी इसके बारे में चर्चा किया था, तो बहुत सारे लोग हम लोगों को कमेंट्स या फ़ोन करके बता रहे हैं कि आप पर्सनली जाके उस रोड का हालत देखिए कि कैसी हालत है। पैर से जस्ट पैर खिकरने से भी अगर रेती बालू और खड़ी आ रही है तो इसका वर्क कितना सब स्टैंडर्ड है आपको पता चलता है। क्या जर्नलिस्ट क्या करा है इसके बारे में? अभी तो आज तो कल तो हम लोगों ने उनको इन्फॉर्म किया है, देखते हैं आज आपके मीडिया के थ्रू कैसा इसका रिस्पांस आता है। अगर नहीं होता है तो हम लोग कॉर्पोरेशन कमिश्नर और डीसी साहब को और रीजनल कमिश्नर ऑफ बेलगाम उसके लिए हम लोग इस सब स्टैंडर्ड वर्क के लिए हम लोग लिखेंगे। आपका नाम? मेरा नाम मुन्ना बख्शी है, सोशल एक्टिविस्ट हूँ सिटीज़न फोरम से। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल हमीद इनामदार सोशल एक्टिविस्ट। अब हमें ललित महल से होते हुए एक्चुअली ये रोड का काम हमारे साथी मुन्ना बख्शी साहब को इसके बारे में मतलब पूरी ये नहीं थी। वो समझे कि बस ये ललित महल के सामने सी अताउल तुम्हारे सुलेमान मस्जिद तक का ही एरिया है समझे थे। उनको पूरी जानकारी नहीं होने की वजह से चुप जात एक उसके बारे में उनकी भी एक राय रखने के बाद में उन्होंने जो इसके बारे में अपने ख़यालात को जाहिर करे। तो एक्चुअली ये काम शुरू होता है डीसी के घर से। डीसी के घर से ललित महल के होटल तक का ये टेंडर में ये करे से। मैं अभी हमारे यस न्यूज़ और UTV न्यूज़ वाले क्या है ये रोड को ये कर रहे थे, तो मैं कॉन्ट्रैक्ट की फ़ाइल लाने के लिए घर गया था, नहीं मिले, इसलिए ये काम तकरीबन 2 साल से काम शुरू है, इनकम्प्लीट है। और इसमें क्या है मालूम है, पूरा इनकम्प्लीट होने के बावजूद भी इसे पैसा लगे। तो इसके ऊपर पहले एक डिले वर्क के हिसाब में ये कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर पेनल्टी बैठना। दूसरा क्या है, सही काम से नहीं हुए। अभी देखो ये साइड में जो काम है रोड के, वहाँ फुटपाथ बनाना है। ये कहाँ से काम है? डीसी के घर से। हमारे तालुका पंचायत के सामने काम नहीं हुआ, उधर आगे, यानी किधर काम है किधर नहीं हुआ, यानी इनकम्प्लीट काम को इसके पैसे लिए से। क्यों कर को बोले तो इसकी बिल भी हुई शायद। तो क्यों कर को बोलेगा तो इसी फंड सिद्धश्री बैंक से इसका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, तो फंड वहाँ से जाने की वजह से तकरीबन ये काम 2 साल से चालू है। और सुलेमान मस्जिद के पास इनकम्प्लीट है, यानी काम सही ढंग से नहीं हुआ है। यानी कैसा है तो डीसी के ऑफिस घर से ये पूरा ये होते हुए ललित महल तक का ये टेंडर का कॉन्ट्रैक्ट का ये है। और इसकी पूरी मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं। और इसका फुटपाथ इनकम्प्लीट है, डिले वर्क के हिसाब से क्वालिटी ये नहीं है इसकी। इन सब बेसिस पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यानी हमारे महानगर पालिका आयुक्त हो और कमीशन तुम्हारे इंजीनियर्स हो, इसके ख़िलाफ़ कंप्लेंट लेना। अगर ये माध्यम के थ्रू हमारे डीसी साहब को इसके थ्रू होने के बाद में स्पॉट पर, नहीं तो फिर मैं 2 दिन के अंदर क्या है इसे लोकायुक्त को केस फाइल करना। ये इनकम्प्लीट होने की वजह से हमें रुके थे, अब पूरी कंप्लीट हो गई तो उसके कंप्लीशन के बाद में ये हालत है। तो अब डायरेक्ट हमें क्या है लोकायुक्त में केस फाइल कर। अब ये रोड पर क्या हुआ है? रोड पर क्या हुआ अगर बोलेगा तो क्या मालूम क्या, सबसे पहले ललित महल होटल तक है, वहाँ इनकम्प्लीट करें। वहाँ जब पानी बरसात से आएगा तो उसे एग्ज़िट नहीं है पानी का। दूसरी बात है ये रोड का देखो क्या मालूम है क्या, ये कौन सा ऐसा निकालो पूरी धूल निकल रही है, यानी मट्टी में नहीं, ये तुम्हारी क्या बोलते हैं राख में बनाया हुआ काम है। फ्लाई ऐश बोलते हैं ना, फ्लाई ऐश मिला को काम करे से। नगर शासक कह रहे हैं कि हमने काफ़ी अभिवृद्धि किया, उस पर क्या? नगर शासक काम के अभिवृद्धि के लायक बोलेंगे कि जब 40% मिलता है और ख़ुद के सिद्धश्री बैंक का पैसा लगाया हुआ, पूरे कामों में वहीं से लगा हुआ पैसा है, तो फिर उन लोग अच्छा ही बताने वाले। ये लोग आपके ज़रिए अब जब मालूम होता है तो उनको अगर यह है तो अगर हमें झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो फिर हमारे ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करने बोलो। और उन्होंने बोलते हैं कि हमें कॉन्ट्रैक्टर्स को डरा को पैसे मांगते हैं, बोल को खुद कॉन्ट्रैक्टर्स उनके हैं तो कैसा उनको इससे। और मैंने खुद पूरी बीजेपी गवर्नमेंट बता रही कि भाई 40% की गवर्नमेंट है, तो उसका सबूत है ये आप हमारे शकील भाई क्या यस न्यूज़ का शुक्रिया कि हमारे बग़ैर इसके ये तक ये आवाज़ हुकूमत तक पहुंचाने पूरे अवाम को पहुंचा रहे हैं। तो अभी हमारे साथी मुन्ना बख्शी साहब बताए कि उन्होंने एक ये बताया कि
जहाँ जहाँ भी रोड का काम चल रहा है पूरा रात में काम कर रहे हैं। चोरी का काम चले, ये क्या मांग के थुक पॉलिश वाला काम है। अब हमें तो सब जगह नहीं पहुंच सकते, अब वो महल्ले और वो वार्ड के रहने वाले उसके ज़िम्मेदार हैं। अगर सही ढंग से काम नहीं हो रहा तो काम रोको और हमें उसके तो अगर आपके हाथ से नहीं होता तो हम ना बुलाओ, हमें साथ में आओ। तो नगर शासक कई भाषणों में कह रहे हैं कि बीजापुर के अगर आप एक भी रोड खराब दिखाए तो मैं 1 लाख रुपए बहुमान देने 1 लाख रुपए कर को बोलो करने क्या है, आओ यहाँ। अगर वाकई उन्होंने उसके मतलब जो घोषणा कर रहे हैं तो आको हमारे साथ में पूरे डिस्ट्रिक्ट एडमिशन के साथ में आको यहाँ ये करो। उसके बाद में अगर ये मैं झूठा निकलूँगा तो आज के बाद में मैं कोई भी सोशल एक्टिविटीज़ छोड़ दूँगा। तो ऐसे शासक होने की वजह से मुझे क्या मालूम क्या मैं भी दूसरे मुर्दाओं के साथ में मुर्दा नहीं रहना, अपनी आवाज़ उठाना, तो वो हिसाब से मैं अपनी आवाज़ उठा रहा हूँ। इससे मुझे क्या मेरे कोई शासक के से कोई दुश्मनी नहीं है। ये हमारा पैसा है, ये हमारा पैसा है, इन्हों को अपनी मनमानी नहीं कर सकते। और यहाँ पर लाइट पर या खंभे और पर दूसरी लाइट भी नहीं है ये यहाँ पर। आज से नहीं, मैं तकरीबन मेरे पास घर में इसके वास्ते करस्पॉन्डेंस हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिशन को बताए से है। ये लाइट क्या है मालूम है क्या, ललित महल से हमारे सुलेमान मस्जिद तक जानबूझ को कुछ मतलब आवारा लड़के रहते हैं तो उन्हें फोड़ते हैं। क्यों कर बोलेगा बाद में रात में बस स्टैंड से शॉर्टकट रास्ता इस्तेमाल करने के वास्ते कुछ लोग जाते रहते हैं तो उनको मार को उनके पास से पैसे काट लेते हैं। और ऐसे यहाँ कितने ही घटनाएं हुए हैं। उसमें एक मेरे मामा मोहम्मद शफीक इनामदार जो डीसी ऑफिस के एम्प्लॉय थे, उनका भी यहाँ पे मर्डर हुआ है, यही सुलेमान मस्जिद के पास। तो इतना बोलने के बाद, इतने नालायक बोलते हैं तो ऑफिसर सुनने के बावजूद भी इसके ऊपर नहीं गिरते। तो अब हमें ब्रिटिश के ख़िलाफ़ आर्म्स उठाए थे, अब इनके ख़िलाफ़ ज़बानी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास गंदे अल्फाज के सिवा कुछ में वो भी बोलने से हमारी ज़बान ख़राब होती, नालायक ही बोल सकते हैं। ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन के ख़िलाफ़ क्या करना, क्यों मैं इस रोड पर क्या CCTV कैमरे क्यों नहीं लगा? क्यों? अब वो एडमिनिस्ट्रेशन को उनको मालूम होना चाहिए। उन्होंने चाहते हैं कि ऐसे जुर्म होना, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट अब उनके खुद पुलिस स्टेशन में नहीं है तो कौन आ रहे हैं कौन जा रहे हैं वो मालूम कैसा होना उनको, ये एग्जैक्ट जिला आडलित की बैठाना चाहिए। तो अब आपके न्यूज़ के थ्रू जब उनके तक पहुंचती तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्या करना, DCF साहब उनके पीछे से ये है, ये एरिया उनके एग्जैक्ट पीछे ये उनके चेंबर है ये सामने का, तो यहाँ से CCTV कैमरे बैठाओ, लोगों की सुरक्षा के वास्ते कुछ तो ख्याल करो। क्योंकि तो ये सेंसिटिव एरिया है। अगर मारने के बाद में इधर कोट दीवार अंदर भागे आदमी समझो तो झाड़ी में कोई भी किसी नहीं पता चल सकता। तो अभी आप क्या जिला आडलित हो या नगर शासक हो, क्या आप अपील करना चाहते हैं इसके बारे में? अपील क्या भी नहीं, अब इनको क्या हम क्या कितनी भी अपील करो, इन्होंने क्या बोलते हैं अभी गंदे अल्फाज ही इनको इस्तेमाल करना पड़ता है, दूसरा कुछ भी नहीं। क्या कर सकते हैं इनके खिलाफ? आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल हमीद इनामदार, RTI एक्टिविस्ट। ಈ DC ಆಫೀಸ್ ಹಿಂದುಗಡೆ ಏನು CC ರೋಡ್ ಆಗಿದೆ, ಅದರೊಳಗೆ ತುಂಬ ಭಾಳಷ್ಟು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದು 15 ದಿವಸ ಇರೋಲಾಗೆ ಇದು ಇವರು CC ರೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಳಗೆ ಬರೀ ಸಿಮೆಂಟೇ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಕಡಿ ಮತ್ತು ಇದು ಎಮ್ಸ್ಯಾಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಹಾಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಿಮೆಂಟೇ ಯೂಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಿದೆ ತುಂಬ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ನಾವು ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿಯವ್ರು ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧ ಬೀಳಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಸಂಬಂಧ ಬಿದ್ದವ್ರು ಸರ್, ಸಂಬಂಧ ಬಿದ್ದವ್ರು ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಕಡಿಕೆ ಏನಿದೆ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ನಂಬರ್ ತೊಗೊಂಡು ಕೇಸಿದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ಮಿದವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು CC ರೋಡು. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ಮಿದವ್ರಿಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಸಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ತಂದು ಕೇಸಿಂದ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ನೂವರೆಗೆ ರೋಡ್ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಬರೀ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ, ಧೂಳು ಹುಡುಕ್ತಾರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಬರೀ ಬರ್ತಾರೆ, ಧೂಳು ಹುಡುಕ್ತಾರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೇನೈತಿ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಮುಚ್ಚಣಿಕೆ ಏನೈತಿ ಎಲ್ಲನೂ ತೆಗೆದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಹುಡುಗ ಮೊನ್ನೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ರಾತ್ರಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಕಾರ್ ಬರೋಣ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆಳಕೆ ಏನೂ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ, ಕತ್ಲಾಗನ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲ. ಅವನೇನೈತಿ ಹುಡುಗ ಏನೈತಿ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಒಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ. ರೋಡ್ ಮ್ಯಾಗ ಹೋಗೋರು ಏನೈತಿ ಆ ಹುಡುಗ ಎಬು ಸ್ಟೇಷನ್ ಏನೈತಿ ಅಲ್ಲಮಿನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಹುಡುಗನ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಏನೈತಿ ಪೂರ ಕೈ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗಿದೆ, ಅವನಿಗೆ ಕೈಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಲು ಹೊಡೆದಿದೆ, ಮತ್ತೇನೈತಿ ಬಾಯಿಗೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದಿದೆ. ಭಾಳ ಸಮಸ್ಯೆ, ಬಡತನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಅವ ಇನ್ನೊಂದು ಜನ ಯಾರೂ ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಡೆತ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಜಾಪುರ DC ಆಫೀಸ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಹಿಂಗೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಅದಾವೆ ಸರ್. ಹಿಂಗಾಗಿದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನೈತಿ, ಇದು ನಗರ ಶಾಸಕರಾಗಲಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ಆಗಲಿ, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೈತಿ ಕೂಡಲೇ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೇಸಿಂದ ಏನೈತಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಅವ್ರು ಟೆಂಡರ್ ಮೊದಲಿಂದ ಟೆಂಡರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೇಸಿಂದ ಹೊಸ ಟೆಂಡರ್ ಮಾಡ್ಕೇಸಿಂದ
ಇದು ರಸ್ತೆ ಏನೈತಿ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ ನಾನು. ಸರ್ ಇವತ್ತೇನು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಯಾವ ಈ ರೋಡಿಗೆ ಏನಾಗ್ಯಾವ? ಬರೀ ಇವರು ಸಿಮೆಂಟನೇ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಇವರು ಬರೀ ಅವ್ರು ಜಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಮ್ಶಾಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ತಂದು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಇಂಥದ್ದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಗರ ಶಾಸಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವುದೇ ರೋಡ್ ಕೆಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಚಲೋ ಅದಾವ ಅಂಥೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬರಲಿ ಅವರು, ನಾಳೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಅವರಾಗಲಿ, ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಲಿ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ಮಿ ಅವರಾಗಲಿ, ನಾವು ಸ್ವತಃ ಬಂದು ಕಿಶನ್ ಅವ್ರು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ನಾವು ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಇರೋದೇನು ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ತಪ್ಪಾದಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತಕ್ಕಾಗಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ರೋಡ್ ಏನಾಗ್ಯಾವ ಸರ್ ರೋಡಿಗೆ? ಬರೀ ಎಮ್ಶಾಂಡ ಮತ್ತು ಕಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಐತಿ, ಇದ್ರೊಳಗೆ ಚಿಮಟೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಿಸಿ ದಾರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು? ಅದು ಕನಿಷ್ಠ ಡಾಂಬರ್ ರೋಡ್ ಇದ್ದರೆ 3 ವರ್ಷ ಹೋಗಬೇಕು, ಸಿ ರೋಡ್ ಇದ್ದರೆ 6 ರಿಂದ 7 ವರ್ಷ ಹೋಗಬೇಕು. ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳಾಗ್ತದೆ ರೋಡ್ ಆಗಿ? ಬರೀ ಎರಡು ತಿಂಗಳದ 15 ದಿವಸ ಆಗಿತ್ತು ಬರೀ. ಇಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮ ನಗರ ಶಾಸಕರಾಗಲಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಕೇಳ್ಕೊತೀರಿ ನೀವು? ಅದೇ ಇಂಥವು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆಗಿದೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ. ಸರಿಯಾದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಆಗಬೇಕಂತ ನಾನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಹಾಜಿಲಾಲ್ ದಳವಾಯಿ. लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए YouTube एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिए। साथ ही साथ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए।